सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल क्रेडिटेक में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप किसी का जो फेसबुक अकाउंट का जो यूज़र और पासवर्ड है वो आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में एक तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर है वो है जैम्प। ठीक है, आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इस सब से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस के लिए डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो इसको मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। आप लोग को इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो है NG-ROC। ठीक है, आपको NG-ROC को डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो है सबलाइन टेक्स्ट। ठीक है, ये तीनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चलो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। मिनिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, फोल्डर मैसेंजर। मैसेंजर में नहीं लिखता, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेस्ट, सॉरी टेस्ट। ओके, तो टेस्ट एक फोल्डर मैंने ओपन कर लिया, क्रिएट कर लिया, सॉरी। सो यहाँ पर मैं मेरा सबलाइम टेक्स्ट जो है उसको मैं ओपन करूँगा। तो सबलाइम टेक्स्ट को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इस फोल्डर में। सो यहाँ पर मैं फोल्डर पे ओपन फोल्डर में क्लिक करूँगा, देन मैं डेस्कटॉप में क्लिक करूँगा, देन टेस्ट फाइल जो है उसको मैं क्लिक सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगा। ठीक है, तो टेस्ट जो फोल्डर है वो मेरा सिलेक्ट हो गया। सो यहाँ पर इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इस जो फाइल है उसको मैं सेव कर लेता हूँ मेरे टेस्ट फोल्डर में। सो मेरा टेस्ट फोल्डर कहाँ गया, मैं टेस्ट फोल्डर यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ index.html। ठीक है, यह इस नाम से मैं इस फोल्डर को सेव कर लेता हूँ। करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ, तो मेरा जो index.html है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एक और फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसका लिंक जो है मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। इसका TXT फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, क्योंकि PHP फॉर्म जो है वो यूट्यूब और गूगल ड्राइव सपोर्ट नहीं करता, मतलब जो है वायरस डिटेक्शन कर देता है। सो इसलिए मैं TXT फाइल में कन्वर्ट करके आपको डाउनलोड लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन पार्ट में। तो आपको सिंपली इस कोड को जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको एक नया फाइल क्रिएट करना है, नया फाइल क्रिएट करना है। फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली पेस्ट करने देना है। ओके, मैं समझाता हूँ ये कोड में क्या क्या लिखा है, मैं बाद में समझाता हूँ। तो आपको इस फोल्डर का नाम लेना पड़ेगा पोस्ट डॉट PHP। ओके, इस नाम को आपको इस फोल्डर को सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पर आता हूँ, index.html में आ जाता हूँ फिर से। और यहाँ पर आप लोग को मैसेंजर का जो लॉगिन पेज है, ठीक है, उसको आपको ओपन कर लेना है आपके ब्राउज़र में। सो यहाँ पर मैं सिंपली ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो सोर्स कोड है उसको आपको लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स को क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पर जो इस पूरा कोड को आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो सिंपली Ctrl+A प्लस Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप index.html में आपको इस फोल्डर को, इस फाइल को, सॉरी इस जो कोड है उस कोड को आपको पेस्ट कर देना है। तो Ctrl+V मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पर Ctrl+F क्लिक करके आपको लिखना है एक्शन इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही एक्शन इक्वल्स टू आपको मिलेगा इस पूरे कोड के अंदर। ठीक है, जहाँ पर लिखा होगा लॉगिन एंड पासवर्ड। ओके, इसको आपको मिटा देना है। ध्यान रहे, आपको सिर्फ उसको ही मिटाना है। मिटाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा पोस्ट डॉट PHP, जो आप हमारा जो पोस्ट डॉट PHP फोल्डर है, जो फाइल है, सो उसको मैंने यहाँ पर कॉल कर दिया। ओके, तो सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ मैं। सो सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा टेस्ट फोल्डर है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सो मैंने सिंपली कॉपी कर लिया। फिर मैंने मेरा डिस्क PC मैंने ओपन किया, देन C ड्राइव, देन जैम्प। आपको जैम्प है वो डिफ़ॉल्टली C ड्राइव में इंस्टॉल होगा। ठीक है,
देन मैं क्या करूँगा, देन यहाँ पर मैं इस जैम फोल्डर को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो htdoc फोल्डर है उसको मैं ओपन करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। वो जो फोल्डर हमने बनाया था ना, तो उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना जैम जो फोल्डर है उसको स्टार्ट करना है। जैम जो प्रोग्राम ये है, जो कमांड कंट्रोल पैनल है उसको आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर मैंने अपाची या माई को स्टार्ट करना है। स्टार्ट स्टार्ट ठीक है, इसको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद आप लोग क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को सिंपली यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट HTML के बाद यहाँ पर आपको वो जो फोल्डर, वो जो फाइल है आपका मैसेंजर का, जो ये जो वेब पेज है वो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डेमो डेमो के लिए मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, टाइप कर दिया और मैंने यहाँ पर पासवर्ड भी टाइप कर दिया। ओके, देन मैंने देन मैं क्या करूँगा, देन मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्लिपकार्ट का जो पेज है वो ओपन हो गया। ठीक है, सो सिंपली मैं यहाँ पर मैं फिर से वही htdocs फोल्डर में आ जाता हूँ। आने के बाद यहाँ पर जो यूज़र नेम है उसको मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो ईमेल और पासवर्ड है वो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी भी वेब पेज का आपका जो सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आप ये post.php है, ठीक है, ये post.php के अंदर आप क्या करना है, आपको इस HTTP लाइन को आपको मिटा के आपका कुछ भी लाइन, ये लोकेशन जो वो नहीं मिटाना है, वो जो लिंक है ठीक है उसको आपको मिटाने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ गूगल। सो सिंपली मैं एक यहाँ पर गूगल का भी लिंक दे सकता हूँ। सो कॉपी कर लेता हूँ इस लिंक को। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग को फिर से बैक आना है, सिंपली इसको रिलोड करना है एक बार। ठीक है, रिलोड करने के बाद यहाँ पर ये लोडिंग हो रहा है, सॉरी इसको मिटा दे के और न्यू एक लोकल होस्ट ये खोलेंगे टैब में, लोकल होस्ट स्लैश टेस्ट स्लैश इंडेक्स डॉट HTML। सो लोड नहीं रहा है। फ्लिपकार्ट में ओपन करता हूँ। फ्लिपकार्ट एक सिंपली एक काम करता हूँ, आप जो भी लिंक दे सकते हैं, क्योंकि मेरा नेट जो स्लो है सो है इसलिए बहुत टाइम ले रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इस कोड को फिर से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ओके, पेस्ट करने के बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिंपली इस फोल्डर को मैं फिर से कॉपी करूँगा। आपको जो भी एडिट करना है, आपको मेन फोल्डर के अंदर जहाँ पर पे आपने फोल्डर बनाया था उसके अंदर ही एडिट करना पड़ेगा। वो HTML फोल्डर पे आप एडिट मत करिए। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप इसको मैं एक यहाँ से मिटा देता हूँ। मिटा देने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको पेस्ट कर देता हूँ। करने के बाद क्या करूँगा मैं, लोकल होस्ट टाइप करूँगा, लोकल होस्ट स्लैश स्लैश टेस्ट इंडेक्स डॉट HTML। पता नहीं कि नेट स्लो है कि क्या है, सो उसलिए ये गोल गोल घूम रहा है। नेट स्लो, नेट का इशू है मेरे पास।
यहाँ पर बहुत दिन से मेरे जो एरिया है ना वहाँ पर बहुत दिन से नेट का वो जो प्रॉब्लम है ना वो आ रहा है। सो इसको मैं कैंसिल करता हूँ। सो ये था आपका, आप लोग को देख लिया कि कैसे आप फेच कर सकते हैं। इसको आपको एक लिंक बना के दूसरों को भेजना है कि वो क्लिक करे, आप उसका पासवर्ड देख पाए। तो उसके लिए आप लोगों को जो एनजीओ सॉफ्टवेयर का एनजीओ सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। ये एक जिप फाइल है। मैंने तो पहले से ही एक्सट्रैक्ट करके रखा था, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो जैम फोल्डर है उसको आप स्टॉप मत करिए। जब तक आपका ये जैम फोल्डर चलेगा तब तक आपका सर्वर जो है, सर्वर में जो मैसेंजर का साइट है वो चलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैम एनजीओ को ओपन कर लेता हूँ। डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। तो यहाँ पर मैं ये टाइप कर देता हूँ ngrok.exe http 80। देखिए यहाँ पर लिखा है, तो इसको ही आपको टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया, ओके। इस सर्वर का जो टाइम शेड्यूल है वो 2 घंटे का है, ठीक है। 2 घंटे के बाद ये सर्वर ngrok का सर्वर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये फ्री वर्जन है ngrok का। आपको पेड वर्जन लेना है तो आपको वहाँ से पेड वर्जन का ऑप्शन मिल जाएगा। पेड करके आप जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो HTTP का लिंक है ना, इसको आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी, और एक नोटपैड फाइल ओपन करना है, नोटपैड। देन यहाँ पर इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको लिखते हैं टेस्ट, वो जो फोल्डर का नेम है वो test/index.html, ठीक है। इस लिंक को, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद, कॉपी कर लिया मैंने क्रोम के ओपन किया, न्यू टैब ओपन किया। सिंपली मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा जो मैसेंजर का जो पेज है वो वहाँ पर आ गया। सिंपली यहाँ पर मेरा नेट जो एक आ गया, सिंपली इसलिए आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैं पहले कुछ भी लिख देता हूँ, कुछ भी यहाँ पर लिखने के बाद मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। यहाँ पर कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है, उसलिए दिखा रहा है। यहाँ पर नहीं दिखा रहा, मैंने कोई गड़बड़ किया था तो उसके लिए ये नहीं शो कर रहा था। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को तो समझ में आ गया, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आपके मुताबिक आप कर सकते हैं। ये तो है ngrok का लिंक। तो इसका जो लिंक है इसको आपको शॉर्टन करना पड़ेगा। शॉर्टन लिंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिटली को यहाँ पर ओपन करना है। बिटली एक शॉर्टन का लिंक, शॉर्टन URL का वेबसाइट है, वो उसको आपको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्टन लिंक के जो बॉक्स है वहाँ पर आपको ये जो लिंक है उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट करने के बाद इसको आप शॉर्टन कर दीजिए। तो यहाँ पर जो शॉर्टन लिंक है वो आ गया। इसको आप किसी को भी भेज सकते हैं। वो इस पर लिंक क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका लॉगिन जो फॉर्म फिलअप करेगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा, उसका पासवर्ड और ये यूजर नेम आ जाएगा। तो ऐसे करके आप फेसबुक का पासवर्ड, किसी का भी फेसबुक का पासवर्ड और यूजर नेम आप ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के अंदर मुझे 300 सब्सक्राइब चाहिए। इसको कंप्लीट होने के बाद आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम को आप कैसे, किसी का भी इंस्टाग्राम का यूजर नेम और पासवर्ड कैसे आप अपने पास ले सकते हैं। किसी का भी यूजर नेम का किसी का भी
इंस्टाग्राम का आप पासवर्ड और यूजर नेम हम कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को 300 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं वहाँ पर आप लोगों को रिप्लाई में दे दूंगा।